आज का वीडियो उन सभी के लिए लाभदायक है जिनके शरीर में जकड़न अधिक रहती है और जिनके गर्दन दर्द, बैक पेन और कमर दर्द और जिनके कंधों में अत्यधिक दर्द होता है और हमेशा दर्द रहता है, तो उनके लिए आज का योग बहुत ही उपयोगी है। तो योग की क्रिया को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 21 एपिसोड। तो आज का योग है गोमुखासन। गोमुखासन को इंग्लिश में काउ फेस पोज के नाम से जाना जाता है और वैसे गो का मीन्स प्रकाश भी होता है। गोमुखासन संस्कृत के 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। गो मीन्स गाय का और मुख यानी फेस, आसन यानी योग। इसमें अपने शरीर की आकृति गाय के मुख के समान होती है, तो इसमें अपने घुटनों को गाय का मुख बताया है और दोनों हाथों को इसमें गाय के कान बताए हैं। तो इनमें अपने शरीर के हाथों की और पैरों की एक स्थिति चौड़ी होती है और एक सकरी होती है। तो उससे दूर से अगर देखते हैं तो गाय के मुख समान संरचना बनती है, तो इसलिए इसको गोमुखासन नाम दिया गया है। तो योग की क्रिया स्टार्ट करने से पहले बताते हैं इसके लाभ। लाभ पहले बताने का मीन्स ये है कि यह किन किन के लिए लाभदायक है। तो जिनके लिए लाभदायक है उनको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है और जिनके रिश्तेदारों के किसी के भी इस प्रकार की दिक्कत है तो वह उनको फॉरवर्ड जरूर करें। गोमुखासन योग की अगर लाभ की अपन बात करें तो इससे अपनी पिंडलियां, जांघ, कमर और बैक पेन और पीठ का जो दर्द है वह गायब होता है और अपनी गर्दन एक्टिव होती है, तो इनकी जकड़न खत्म होती है और मांसपेशियां लचीली होती है, जिससे अपना शरीर फुर्तीला रहता है। और इस योग को अगर आप 10 मिनट बैठने की आदत डाल लें तो इससे थकान, तनाव, चिंता सब दूर होती है। और तीसरा अगर लाभ देखें तो इससे अपनी गुर्दा मीन्स किडनी बहुत एक्टिव होती है और जिनके डायबिटीज के शुरुआती लक्षण होते हैं उनको खत्म करती है और डायबिटीज का जन्म ही नहीं होने देती। इस योग से पीठ दर्द, गर्दन दर्द और साइटिका के दर्द में भी बहुत आराम मिलता है। तो यह अपने बॉडी के लिए पेन रिलीफ योग भी है। इस योग से जिनके पैरों में बांटे आते हैं या जिनकी नसों में खिंचाव आता है वह भी दूर होता है। और यह योग उन सब के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ऑफिस में काम करते हैं। अत्यधिक काम करने से उनकी गर्दन नीची रहती है और उनकी गर्दन अगर योग की क्रिया करते हैं तो शरीर सीधा और सुडौल रहता है। और जिनकी लंबाई अत्यधिक होती है उनकी बैकबोन के अंदर झुकाव आ जाता है, उनके लिए भी आज का योग बहुत ही लाभदायक है। तो योग के अपन ने लाभ की स्टडी की, अब योग की क्रिया को शुरू करते हैं। गोमुखासन योग करने के लिए पहले दंडासन में बैठते हैं और सबसे पहले शरीर को सीधा करते हैं और अपने दिमाग को केंद्रित करते हैं और इसको गोमुखासन योग करने के लिए एकदम स्टेबल करते हैं। यह योग इतना सरल है कि इसको आप सबसे पहले दैनिक दिनचर्या स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने बेड पे इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। इस योग में किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। तो इस योग को करने के सबसे पहले दाहिने पैर को अपने बाएं पैर के नीचे से लेके अपने बाएं नितंब के पास में लगाएं और फिर अपने बाएं पैर को इस प्रकार लेते हुए अपने दाएं नितंब के पास लगाएं और अपने दोनों एड़ियां
अपने दोनों नितंब से चिपकी हुई और अपने दोनों घुटने आपस में इस प्रकार सीधी लाइन में होने चाहिए। इनको गोमुखासन का अर्थ दिया है क्योंकि यह गाय के मुख के समान दिखाई देता है। इसमें एक छोर चिपका हुआ और एक छोर खुला हुआ है। इस स्थिति में आने के बाद अब देखो, आप अपना दाहिना पैर नीचे है और बायां पैर ऊपर है। बायां पैर ऊपर होने की वजह से इसमें सांस अंदर बढ़ते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं और दाएं हाथ को पीछे लेते हैं और दोनों हाथों को आपस में पीछे हुकनुमा संरचना बनाते हैं और इस प्रकार अपनी अच्छी प्रकार पकड़ होने के बाद सांस की गति सामान्य रखें और गर्दन सामने रखें और इस प्रकार आप योग का अभ्यास कम से कम 5 से 7 मिनट से स्टार्ट करते हुए इसको 10 मिनट तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें किसी भी प्रकार का बेन नहीं है, मगर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इस स्थिति में आप 5 मिनट होने के बाद इसे वापस छोड़ें और अपने हाथ को वापस स्थिति में लाएं और पैरों को सीधा करें और कुछ सेकंड का आराम लेने के बाद फिर अपने बाएं पैर को दाहिने नितंब के पास लगाएं और दाहिने पैर को बाएं नितंब के पास लगाएं। उसी प्रकार होता है, बस इसमें जो पैर पहले ऊपर लेते हैं उसको नीचे करते हैं और जिनको नीचे लिया था उसको ऊपर करते हैं। फिर जो पैर ऊपर है, जैसे अब दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर ले लिया और बाएं हाथ को नीचे ले लिया और फिर दोनों को अच्छी प्रकार हुकनुमा संरचना बना के आपस में खींचा जाता है। खींचने से अपनी चेस्ट खुलती है और अपने जो भी शरीर की जकड़न है वह दूर होती है। इसको अगर आप 1-2 बार रूटीन में शामिल करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इस क्रिया में भी आप 5 मिनट रुकें। तो इस प्रकार 5-5 मिनट दोनों स्थितियों में आप रुकोगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। अब इसमें समस्या यह आती है कि इसको अपने हाथ पीछे लेते हैं तो हाथ नहीं पहुंचते। तो अगर इसमें आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको पीछे से हाथ मिलाने की प्रक्रिया बताता हूं। जैसे अपन ने इस प्रकार पीछे की साइड करते हैं तो अपना बायां पैर बाएं नितंब के पास और दाहिना पैर बाएं नितंब के पास और बायां हाथ ऊपर है और दायां हाथ नीचे है। तो आपके हाथ नहीं मिलते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर वाले पैर वाले हाथ में इस प्रकार एक रुमाल का कपड़ा लें और इस प्रकार अपने नीचे वाले हाथ से पकड़ें और इसको धीरे धीरे 2-3 दिन तक इस प्रकार अभ्यास करें। और इस प्रकार आप अगर इसकी रेगुलर क्रिया करते हैं तो आपके हाथ आपस में इस प्रकार हुकनुमा संरचना बन जाएगी। इसका आप रेगुलर अभ्यास करोगे तो यहाँ की मसल्स, दोनों साइड की मसल्स सॉफ्ट होगी और आपके हाथ धीरे धीरे 2-3 दिन या 5-7 दिन में अच्छे प्रकार इस प्रकार हुक बन जाएगा और आपकी गर्दन एकदम सीधी रहेगी और बैक पेन एकदम सीधी रहेगी। तो इस प्रकार आप इस योग का अभ्यास आसानी से घर पे कर सकते हैं और बहुत से रोगों और अपने शरीर के दर्द से छुटकारा मिल सकता है। गोमुखासन योग की अपन ने लाभ की स्टडी की और इसके योग के अभ्यास की क्रिया देखी, तो आपने इसमें स्टडी की होगी कि इसमें किसी भी प्रकार के शरीर में खिंचाव नहीं है और किसी भी प्रकार की इसमें और भी नुकसान वाली बात है नहीं। फिर भी इस योग को अगर किसी के भयंकर गठिया का दर्द है या घुटनों में दर्द है, उनको इस योग का परहेज करना चाहिए। या किसी भी प्रकार की आपके शोल्डर्स में सर्जरी की हुई है तो उनको भी इस योग का अभ्यास नहीं करें। अन्यथा और सभी इस योग का आप अभ्यास कर सकते हैं।
तो आज का सरल और सुलभ योग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।